बीवी के इंतकाल के दिन हामिद साहब की उम्र 45 बरस थी। ताज़ियत के लिए आने वाले हर शख्स ने एक ही मशवरा दिया, हामिद अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। वो बार बार मुस्कुरा देते, फिर अपने 12 साला बेटे अम्मार के सर पर हाथ रखकर कहते, अल्लाह ने मुझे इसकी सूरत में मेरी बीवी की आखिरी अमानत दे दी है। अब मेरी बाकी जिंदगी इसी अमानत की हिफाजत करेगी। उसके बाद उन्होंने वाकई अपनी जिंदगी बेटे के लिए वक्फ कर दी। अम्मार बढ़ता गया, मगर उनकी दुनिया सिमट कर सिर्फ एक कमरे के मकान में रह गई। अपनी ख्वाहिशें, अपनी तन्हाइयां, अपनी रातें, अपने दिन, सब उन्होंने खामोशी से अम्मार पर निशावर कर दिए। वक्त गुजरता गया, अम्मार जवान हुआ, आला तालीम हासिल की और एक दिन बाप ने सारा कारोबार उसके हवाले कर दिया। अब तुम संभालो, मैं थक गया हूं। लेकिन थकन जिस्म की नहीं थी, रिश्ते की थी, जिसे वो खुद अपने हाथों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा रहे थे। फिर अम्मार की शादी हो गई। घर में नई हंसी आई, नए पर्दे लगे, फर्नीचर बदला, बर्तन बदले, हत्ता के बावर्ची खाने की तरतीब भी बदल गई। और हामिद साहब वो भी बदल गए। अब वो कभी दफ्तर में बैठे रहते, कभी किसी पुराने दोस्त की दुकान पर चाय पीते और शाम ढले सिर्फ सोने के लिए घर लौटते। अपने ही घर में वो ऐसे चलते जैसे किसी और के मकान में मेहमान हों। एक दोपहर सब एक ही दस्तरखान पर बैठे थे। हामिद साहब ने रोटी का आखिरी निवाला तोड़ते हुए नरमी से कहा, बेटा अगर जरा सा दही हो तो दे दो। बावर्ची खाने से बहू की आवाज आई, आज घर में दही नहीं है अब्बा जी। अच्छा। उन्होंने पानी का घूंट लिया और खामोशी से उठ गए। किसी ने उनके चेहरे पर नजर नहीं डाली। वो हस्बे मामूल वाक के लिए निकल गए। उनके जाते ही बहू ने फ्रिज खोला, ठंडी दही की प्याली निकाली और अम्मार के सामने रख दी। गर्मी बहुत है, दही के बगैर तुम्हारा खाना मुकम्मल नहीं होता। अम्मार ने प्याली की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, जहां से अभी अभी उसके बाप की आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चप्पलों की आवाज गुम हुई थी। उसने एक लम्हे को बीवी की आंखों में देखा, फिर खामोशी से दही खा ली। उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई नसीहत नहीं की। सिर्फ उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। चंद रोज गुजरे। एक सुबह उसने वालिद से कहा, अब्बा आज 10 बजे तैयार रहिएगा, हमें कचहरी जाना है। बाप ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, आपकी शादी है। हामिद साहब के हाथ से अखबार फिसल गया। पागल हो गए हो? इस उम्र में मुझे किसी शादी की जरूरत नहीं, मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए गुजारी है। अम्मार ने पहली बार बाप की आंखों में वैसे देखा जैसे एक मर्द दूसरे मर्द की कुर्बानी को पहचानता है। अब्बा मैं अपने लिए माँ नहीं ला रहा, ना अपनी बीवी के लिए सास। वो रुका, फिर धीरे से बोला, मैं सिर्फ आपके लिए एक प्याली दही का बंदोबस्त कर रहा हूं। कमरे में ऐसी खामोशी उतरी कि दीवार पर लगी खिड़की की टकटक भी शर्मिंदा महसूस होने लगी। अम्मार ने जेब से घर की चाबी निकाली और मेज पर रख दी। आज शाम मैं और मेरी बीवी किराए के एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो जाएंगे। कल से मैं आपके दफ्तर में सिर्फ एक मुलाजिम की हैसियत से आऊँगा, तनख्वाह लूँगा, ताकि जिस घर की हर चीज़ आपने हमें दी है वहाँ रहने वालों को एक प्याली दही की कीमत समझ जाए। बावर्ची खाने में खड़ी बहू के हाथ से शीशे का गिलास छूटकर फर्श पर बिखर गया। टूटने की आवाज़ मामूली थी, मगर उसके अंदर बरसों से जमी हुई खुद गर्जी में एक दरार पड़ चुकी थी। वो लरजते कदमों से बाहर आई। उसकी नजरें झुकी हुई थी,
फ्रीज से दही की वही प्याली निकाली जिसे चंद लम्हे पहले उसने सिर्फ अपने शोहर के लिए महफूज रखा था, और खामोशी से हामिद साहब के सामने रख दी। फिर उनके कदमों में बैठ गई। अब्बा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज समझ आई है कि मैंने आपसे दही नहीं, आपका हक छीना था। हामिद साहब ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा, मगर उनकी आंखों में ऐसी नमी थी जो सिर्फ बुढ़ापे की तन्हाई जानती है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, भूख रोटी ना मिलने से नहीं लगती। भूख उस वक्त लगती है जब अपने ही घर में इंसान को ये एहसास हो जाए कि वो इजाफी है। अमार ने आगे बढ़कर बाप के हाथ थाम लिए। उस रोज ना कोई अदालत गया, ना कोई निकाह हुआ, ना कोई घर बिखरा। सिर्फ एक दस्तरख्वान पर बैठे 3 लोगों ने पहली बार एक दूसरे को देखना सीख लिया, और उस दिन के बाद उस घर में दही कभी खत्म नहीं हुई। रिश्ते रोटी से नहीं निपते, इज्जत से निपते हैं, और जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत कम हो जाए वहां नेमतें चाहे जितनी भी हों, बरकत खामोशी से दरवाजा छोड़ जाती।